नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के अंबेडकर भवन पुस्तकालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबेडकर जयंती अभियान दिवस के अवसर पर अंबेडकर दिवस सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक सह प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान ने किया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कौशल किशोर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहपुर सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, पूर्व विधायक नारायण दास और जयप्रकाश वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। संचालन जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा ने किया और समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ कामेश्वर पासवान ने किया। गिरिडीह में आज डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती का पखवाड़ा चल रहा है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान जो आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया, उनको बताना, जानकारी देना और जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके डॉक्टर अंबेडकर जी की नीतियों का आज भी अपमान करना, इसका खुलासा करने के लिए यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसी में हम शामिल हुए हैं और अपील करते हैं कि कांग्रेस ने कदम कदम पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपमान किया और हिंदू कोड बिल जो लेकर के आए थे उसको भी पारित नहीं होने दिया। आज जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस की सरकार को या उनके मिलजुल करके गठबंधन से जो भी सरकारें चलाने का काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को नहीं मान रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करके संविधान को भी सही तरीके से मानने का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस बैठक में हमने भारतीय जनता पार्टी 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक अंबेडकर सम्मान समारोह पूरे झारखंड प्रदेश में और राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूरा कर रही है। संयोग से इस क्रम में कुछ ऐसे सवाल झारखंड में उठे जो बड़े ही तनाव पैदा करने वाले और बड़ा ही संवेदनशील थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन ही इस प्रदेश का एक मंत्री हफीजुल हसन, जो राज्य के संस्कृति मंत्री भी हैं, अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, उन्होंने संविधान के प्रति अपनी एक प्रकार से अनास्था प्रकट किया और उन्होंने एक मान लिया और उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे दिल में तो शरीयत है, कुरान है और हाथ में संविधान है, अर्थात उनके दिल में संविधान नहीं है। उसके कारण पूरे प्रदेश में एक विवाद पैदा हुआ और वह एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान भी था, क्योंकि उनकी जयंती के अवसर पर इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया था। इसलिए पूरे झारखंड में इसको पूरे दूने उत्साह से और दूने संकल्प के साथ हम लोगों ने संविधान के सम्मान और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान समारोह पूरा कर रहे हैं। आज गिरिडीह युवा कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष चांद रशीद के नेतृत्व में पहलगाम में भारतीय नागरिकों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह हमारे देश के लिए अत्यंत शोकजनक है। कैंडल मार्च मौलाना आजाद चौक से शुरू होकर टावर चौक तक गया, जहां एक लोकसभा आयोजन भी किया गया। इस मौके पर उपेंद्र सिंह, संतोष राय, राजा अंसारी, अभय कुमार, विनीत भास्कर, गुरु खान सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटित की गई है, ये जो घृणित करने वाला, जो निर्दोष जो टूरिस्ट लोग थे, उन लोग को जो हत्या एक एक करके लगभग 28 लोगों को जो हत्या की गई है, उस पर एकदम कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग पहले मांग करते हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से निकाली गई है। गिरिडीह जो विधानसभा यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जिसमें कांग्रेस के सारे यहाँ पर जो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं। हम लोग का डिमांड है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे
क्या पाकिस्तान के इशारा पर, उनका ISI के इशारा पर ये सब घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी मतलब अंजाम का चिंता किए बिना तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पहलगाम का घटना को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और ये आप लोग के माध्यम से जानना चाहते हैं कि 56 इंच के सीना वाला PM नरेंद्र मोदी का आज 42 इंच कैसे हो गया। जनता इस बात को जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जो विदेश में कहते हैं कि हम विदेश में जा करके अपना कब्जा जमा रहे हैं और उसके देश में इतना बड़ा घटना हो रहा है, एक एक करके चुन चुन करके मारा जा रहा है। हम PM साहब को और गृह मंत्री को त्यागपत्र मांगते हैं इस घटना के अगेंस्ट में। अगर त्यागपत्र नहीं करता है तो पूरे देश में आंदोलन होगा और इनको हटाने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। हिंदुस्तान की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि उसे मूर्ख बनाया जा सके। हिंदुस्तान की जनता सोची समझी चाल उसका समझती है, ये नहीं होने दिया जाएगा। ये PM अविलंब त्यागपत्र दे, गृह मंत्री त्यागपत्र दे। हम लोग यह डिमांड करते हैं इस घटना के कारण। 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मलेरिया से सुरक्षा, बचाव एवं जन जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाकर स्वास्थ्य व्यवहार में बदलाव लाना है। डॉक्टर मिश्रा ने ग्राम स्तर पर मलेरिया उन्मूलन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 तक मलेरिया मुक्त विश्व के लक्ष्य की दिशा में मिलकर प्रयास करना चाहिए। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष चूंकि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसकी रोकथाम एवं इसके बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संकल्प द्वारा वर्ष 2008 से लगातार प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस दिवस को मनाने के लिए अलग अलग थीम रखे जाते हैं। इस वर्ष का थीम है मलेरिया का अंत, हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन के संकल्प के साथ। गिरिडीह जिले में भी विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। विदित है कि वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। जन सामान्य नागरिकों के बीच मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य इसकी सटीक जांच एवं उपचार के प्रति जागरूकता लाने तथा सामाजिक भागीदारी हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार के गांवों, टोलों एवं मोहल्लों में लोगों को IEC, BCC के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आंगनवाड़ी सेविका, सहिया, MPW एवं अन्य स्वास्थ्य सेवकों द्वारा लगातार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। संभावित रोगियों का सैंपल ग्राम स्तर से संग्रहित कराकर मुफ्त मलेरिया जांच एवं मलेरिया निरोधक दवा देकर पूर्ण इलाज की व्यवस्था सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है। लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। मलेरिया वाहक मच्छर से बचाव हेतु कीटनाशी युक्त दवा का छिड़काव, दवा युक्त मच्छरदानी वितरण का कार्य समय समय पर किया जाता है। इसी निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप गिरिडीह जिले में वर्ष 2017 से अब तक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। गिरिडीह जिले में मलेरिया उन्मूलन हेतु समाज के सभी लोगों से अपील है कि मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दें, सामाजिक भागीदारी निभाएं। इससे बचाव के उपाय की शुरुआत अपने घर से करें। गिरिडीह जिले के पचम्बा में हाल ही में हुई आगजनी की घटना में संगीता डालमिया और उनकी बेटी खुशी डालमिया की दर्दनाक मौत ने पूरे जिले को शोक में डुबो दिया है।
इस हृदय विदारक हादसे के बाद बुधवार को पचम्बा वासियों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मां बेटी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लोगों ने सभा में शामिल होकर दोनों के चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। घटना जो हुई है हम सबों के लिए बहुत ही दुखमय घटना है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है और न इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। खुशी डालमिया और उनकी मम्मी के साथ जो ये हादसा हुआ है बहुत ही अचंभित है। इस क्षति को हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। खुशी डालमिया जो हॉली क्रॉस की सबसे बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी हैं, हर चीज़ में अव्वल, अपने कार्य को अच्छी तरह से सराहना करना, अपने कार्य को अच्छी तरह से निभाना। हम लोग कभी ये सपने भी में नहीं सोच सकते थे कि हमारी बच्ची, हॉली क्रॉस की अपनी बच्ची, हमारी मोहल्ले की बच्ची और उनकी माँ के साथ ऐसी दुखद घटना हो जाएगी। आज वो जहाँ भी है और जिस स्थिति में भी है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम लोग सदा उनके परिवार के साथ उनको आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते रहेंगे और उनके परिवारों के साथ भी हैं, ताकि उनके साथ इस शोक सभा में उनका साथ दे सके, सहयोग दे सके। यहाँ पर सभी लोग पचम्बावासी एकत्रित होकर खुशी डालमिया और उसकी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए उपलब्ध खड़े हुए हैं। हम लोग उनके पूरे परिवार को इस दुख से बाहर तो नहीं निकाल सकते, पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि के तहत हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को यह दुख सहने की। गिरिडीह के सीसीएल गिरिडीह कोलियरी में सुरक्षा विभाग की लापरवाही के कारण लगातार अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा घटना बनियाडी स्टोर में सेंधमारी की है, जहां चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर लाखों रुपए के कीमती सामान की चोरी कर ली। यह चोरी सीसीएल सुरक्षा विभाग की नाकामी को उजागर करती है, जो अपने कर्तव्यों में चूक कर रहा है। सीसीएल सुरक्षा विभाग के सुरक्षा पदाधिकारी नकुल कुमार नायक ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुफस्सिल पुलिस से लिखित शिकायत की है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को सामने ला रही है। 22 तारीख की रात को 5 बजे हमको सूचना मिला कि स्टोर में सेंध मारा गया है। सूचना पाते ही आके यहाँ पर चेक किया, चार बगल जगह झाड़ पूरा ढूंढे सामान को, ऐसा कोई सुराग हमको मिल नहीं पाया। जब सुबह चेक हुआ स्टोर, सारे अधिकारी लोग आके चेक किए तो काफ़ी चोरी हो चुका है, लगभग 15 लाख का चोरी हो चुका है। इस पर क्या आप लोग कर रहे हैं? इसका एफआईआर दर्ज मुफस्सिल थाना में किया गया है और इसको छानबीन करने के 2-3 अभी अरेस्ट भी हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। लगातार जैसे कि दिन के उजाले में कोयले की चोरी होती है, रात के अंधेरे में लोहे की चोरी, तो प्रबंधन इस पर कितना फोकस कर रही है? प्रबंधन तो काफ़ी फोकस कर रही है। मुफस्सिल थाना हमारा बहुत हर दिन रात यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं और पहले से तो काफ़ी सुधार भी हुआ है चोरी में। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद रविंद्र राय ने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या को लेकर देश में बढ़ते गुस्से को आवाज दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हत्या धर्म पूछकर की गई, जो देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति की असलियत को उजागर करती है। राय ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि मोदी सरकार के तहत देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिसे आतंकी ताकतें तबाह करना चाहती है। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती मौजूदगी और मुस्लिम मंत्रियों के उकसाने वाले बयानों पर भी गहरी चिंता जताई। कश्मीर में पहलगाम में जो भयानक नरसंहार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र निंदा करती है। इससे अधिक मर्माहत करने वाली कोई दूसरी घटना हो नहीं सकती है। निर्दोष और निरीह यात्रियों को जिस प्रकार से धर्म पूछ करके गोली मारी गई और जिस प्रकार से नई नई दुल्हनों को विधवा किया गया, नौजवानों को मारा गया, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भारत में कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया निर्णय देश को सुकून पहुंचाने वाला है और पाकिस्तान जो इसका संरक्षक है उसको सबक सिखाने की जरूरत हो गई है। दुर्भाग्य से झारखंड की बहुत बड़ी सीमा इसी प्रकार की मानसिकता रखने वाले देश के साथ जुड़ता है और जिस प्रकार घुसपैठिया इस देश में उन क्षेत्रों से आते हैं, कभी झारखंड की धरती पर भी कोई नरसंहार न हो जाए, इसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आज पूरा देश तैयार है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। झारखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ है और हम उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान संरक्षण देने वाले सरकार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता झारखंड में इसके लिए उचित वातावरण का निर्माण करेगा। गिरिडीह के भंडारी स्थित माहुरी छात्रावास मां मथुरासिनी मंदिर परिसर में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंडल जलाकर पुष्प अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन रखा गया। पूर्व उप महापौर प्रकाश सेठ ने सरकार से दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की। वहीं महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की। कार्यक्रम में कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित छात्रावास के छात्र भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जिसमें 26 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए हैं, आज इसी के विरोध में माहुरी वैश्य महामंडल के द्वारा पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। समाज के सारे लोगों ने आज
श्रद्धांजलि सभा में भाग लेते हुए और लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथ ही साथ आज यह भी लोगों के द्वारा प्रण किया गया कि सरकार इस पर जो है शीघ्र कार्रवाई करे और वैसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने का काम करे। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से और आतंकवादी जो शामिल थे उसको तो सरकार सज़ा देने का काम करे ही, और इसके अंतर में पाकिस्तान जो ऐसा साजिश कर रहा है उसे भी मुँह तोड़ जवाब देने का काम सरकार करे। यह भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं। पहलगाम में 26 हिंदुस्तानियों को मारा गया पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा, इसकी घोर हम भर्त्सना करते हैं। आज इसी श्रद्धांजलि सभा महावीर वैश्य महामंडल गिरिडीह महावीर छात्रावास सब मोहम्मद सुन्नी मंदिर के प्रांगण में किया गया, और निश्चित तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। और निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करेंगे कि आप आतंकवादियों को मुँह तोड़ जवाब देने का काम करें। निश्चित तौर से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी हिंदुस्तान में बराबर आक्रमण करते आ रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार अविलंब पहल करे। गिरिडीह के बरगंडा क्षेत्र में भीषण गर्मी से जूझ रहे राहगीरों को राहत देने के उद्देश्य से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह द्वारा वंडर वर्ल्ड के बाहर अस्थायी प्याऊ की शुरुआत की गई। सीसीआई अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता और संयोजक अरविंद कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इस प्याऊ में शीतल जल, सत्तू शरबत और चना गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जो अगले 70 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। उद्घाटन के पहले दिन ही सैकड़ों लोगों ने सेवा का लाभ उठाया और आयोजकों की सराहना की। भीषण गर्मी को देखते हुए आज शहर के बरगंडा स्थित हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और रेड क्रॉस चेयरमैन अरविंद कुमार जी के प्रतिष्ठान के बाहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा एक प्याऊ का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें इस प्याऊ की खास बात है कि इस प्याऊ में सत्तू शरबत, गुड़, चना, और ये रोस्टर वाइज प्रत्येक दिन चेंज होते रहेगा। लगातार ये गर्मी भर 72 दिन संचालित रहेगा, और आगे भी जहाँ मुख्य चौक चौराहों के प्याऊ की जगह की आवश्यकता है वहाँ चैम्बर अन्य जगह लगाने की। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए अस्थायी प्याऊ की शुरुआत की गई है, जहां पर सत्तू का शरबत, चना गुड़, रोज शरबत, ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है, और ये आरसीएम वंडर वर्ल्ड के नीचे ये तब तक चलेगा जब तक भीषण गर्मी रहेगा। तो लगभग 70 दिनों तक यह प्याऊ संचालित रहेगा, जहाँ पर हर दिन अलग अलग रोज शरबत, मैंगो शरबत, ये सब बदल कर लोगों को दिया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीपी टीम को इजाजत। धन्यवाद।